इस समय भरोसा कायम है या भरोसा डिगा है? सरकार के ऊपर जो भरोसा था कि हाँ हो सकता है कि हम सब वापस आकर अब रहने लगे अपने 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 कश्मीर में, श्रीनगर में, जो जो अलग अलग शहर हैं जहां जहां से पलायन किया था सबने, वहां पर बस जाएंगे, क्या वो भरोसा है अभी भी कायम या डिगा है? श्वेता जी, वो भरोसा श्रीनगर से जम्मू की ओर राजमार्ग पर काफिले के तौर पर रवाना हो चुका है। वो दिख रहा है लोगों को, सामान बांध कर निकल चुका है और उसे रोकने के प्रयास इस तरह हो रहे हैं कि उनके मार्ग रोके जा रहे हैं, उनको अपनी बस्तियों में वापस धकेला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, गेट्स पे ताले लगाए जा रहे हैं, पुलिस आड़े आ गई है। मानो कि हम अपनी भेंगी और भौंडी नीतियों की बलिवेदी पर इन कश्मीरी हिंदुओं की, विस्थापित कश्मीरियों की, जाति विध्वंस के पीड़ित कश्मीरियों की बलि लेकर रहेंगे। कम से कम उन्हें विवश ना किया जाए इस तरह। आपको जिहाद का दिल जीतना है, आप शौक से जीतिए, आप लश्कर तैयबा का दिल जीतिए। आपने अभी तक हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आप सोच सकती हैं श्वेता जी, आज तक 3 दशक हो गए हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं है, अहले हदीस पर प्रतिबंध नहीं है। जीतिए आप दिल जिहाद का, लेकिन अपने इन भोंडे प्रयोगों पर हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बलि मत दीजिए। मुंह से यह नहीं फूट पाते कि यह जिहाद है, यह स्वीकार करते नहीं बनता कि हमारी जातीय विध्वंस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। जब आप बीमारी को सही शब्द से पहचानना नहीं चाहते तो उसका इलाज क्या खाक करेंगे? बड़े गाजे बाजे के साथ बैठक बुलाई है, क्या बैठकों का इस तरह मुनादी करके ढिंडोरा पीट के बुलाया जाना जरूरी होता है काम के लिए? 370 हटाने से पहले इस तरह बैठक बुलाई थी, पुलवामा या उड़ी से पहले इस तरह बैठक बुलाई थी। या तो काम कर लीजिए या बैठकों का नाटक कर लीजिए। आप कैमरों के सामने रक्षा विशेषज्ञों को और पुलिस महानिदेशकों को और गवर्नर को कमरे में आते जाते दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह सुरक्षा का आभास देना, सुरक्षा का प्रपंच करना, ये सुरक्षा नहीं देता है जमीन पर। जमीन पर जब सुरक्षा होती है तो वो दिखाई पड़ती है, और जब नहीं होती है तो वो राजमार्ग पर दिखाई पड़ती है, कश्मीर और जम्मू के बीच वाले एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ती है, जहां लोग कतारों में खड़े होते हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए जब तस्वीर बदलती है ना और जब चीजें अच्छी होती हैं तो आप लोगों की तारीफ भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। जो चीजों में परिवर्तन आ रहा था उसके समर्थन में, और यही कश्मीरी पंडित आवाजें भी उठी थी उस समय आपके समर्थन में। लेकिन आज सबको सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि एक्शन भी चाहिए। आपको लगता है बैठकों का जो ये दौर चल रहा है, हालांकि सुशील जी उससे सहमत नहीं कि उसको कम से कम सबके सामने उस तरीके से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से उसके नतीजे दिखने चाहिए, जाहिर होने चाहिए। आश्वासन नहीं, एक्शन होगा। देखिए, जो भी बात सुशील जी ने कही वो हमारे भाई हैं और उनका दर्द हमारा दर्द भी है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उनका भरोसा नहीं टूटेगा, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है। और आप देखेंगे ये जो बैठक हो रही है ये कोई औपचारिकता नहीं है श्वेता जी। इसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे, सुशील जी भी यही हैं और मैं भी यही हूं, वो खुद देखेंगे किस तरह से सुरक्षा बढ़ती है, आतंकवादियों को ढेर किया जाता है और पाकिस्तान को भी जवाब दिया जाता है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देखिए कुछ ऐतिहासिक चीजें, सुशील जी हो सकता है मुझसे सहमत हो इस बात पे, अनुच्छेद 370 कोई नहीं हटा पाया था, हटा के दिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ आप जानती हैं, 1952 के बाद सेक्रेटेरिएट पे तिरंगा फहराया गया। उसका परिणाम यह है कि यासीन मलिक 30 साल से बाहर घूमता था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलता था, जेल की सलाखों के पीछे है। बिट्टा कराटे, वटाली, ये लोग दामाद थे कांग्रेस की सरकार में, आज ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। और एक बात और, ये आंकड़ा भी दे दूं, 2011 में 100 आतंकवादी ढेर हुए थे, 2012 में 50, 2013 में 67,
और 2017 का आंकड़ा 220, 2018 में 271 और इस साल का आंकड़ा मैंने आपको बताया 96 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। ये एक प्रतिबद्धता दिखाता है कि हमें अपने देश को मजबूत रखना है। लेकिन ये बात सही है, अगर एक भी जान जाती है श्वेता जी तो ये बहुत ज्यादा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि आतंकवादी ढेर हो और नागरिक सुरक्षित महसूस करे, और हम प्रतिबद्ध हैं और बड़े परिणाम और फैसले लिए जाएंगे जिसका परिणाम आपको दिखाई देगा।